अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के मुताबिक उनका एक ही लक्ष्य है, बीजेपी को हराना। वह शिंदे बीजेपी गठबंधन लोकसभा की सभी 48 सीटों पर जीत के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे गुट ने बीते शुक्रवार को लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के दरमियान आपसी सहमति और एकता कायम रखने की वकालत की। ठाकरे गुट ने कहा कि चुनाव जीतना है तो विपक्ष के राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं को अपना अहंकार दूर रखना होगा, साथ ही अगला प्रधानमंत्री नहीं बनने की इच्छा पर कायम रहना होगा। उद्धव गुट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करते हुए यह कहा कि लोग अब उनका धैर्य को पसंद करने लगे हैं। उद्धव ठाकरे गुट मुखपत्र सामना अखबार के संपादकीय में कहा गया कि सबको इस भ्रम से बाहर निकलना चाहिए कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की बराबरी नहीं कर सकते हैं। सामना में लिखा कि अब तो खुद पीएम मोदी मानते हैं कि गांधी परिवार उनके लिए चुनाव में चुनौती बन सकता है। सामना संपादकीय में कांग्रेस और राहुल गांधी को सुझाव भी दिया गया है। इसके मुताबिक अगर राहुल गांधी उत्तर भारत में एक स्वतंत्र अभियान चलाते हैं तो वहां कांग्रेस के लिए संभावनाएं बदल सकती हैं। संपादकीय में कहा गया कि साल 2024 में बीजेपी की हार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिम्मेदार होंगे। संपादकीय में यह दावा किया गया कि लोगों के मन में अमित शाह और मोदी के प्रति गुस्सा है। जनता ने अब बीजेपी को चुनाव में सबक सिखाने का मन बना लिया है। सामना अखबार के संपादकीय में उद्धव ठाकरे गुट ने लिखा कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार को अगले साल यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक अपशकुन की तरह देखा जाना चाहिए। संपादकीय में यह भी दावा किया गया कि आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार होगी, साथ ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाएंगे। सामना संपादकीय ने कहा कि फिलहाल विपक्ष का हर नेता यह कह रहा है कि उसे पीएम नहीं बनना है। अगर इस बात पर सभी लोग कायम रहे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। अखबार के संपादकीय में यह भी कहा गया कि देश में कुल 36 राज्य हैं। मौजूदा समय में बिहार, बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों और हरियाणा जैसे छोटे राज्यों में सीटें हारती है तो उसे लगभग 100 सीटों का नुकसान हो सकता है। संपादकीय में तंज कसते हुए कहा गया कि बीजेपी का दावा है कि वो 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी, जबकि उनके ही नेता कह रहे हैं कि यदि पार्टी 200 का आंकड़ा पार कर ले तो बड़ी बात होगी। उन्होंने कहा कि यदि गांधी उत्तर भारत में एक स्वतंत्र अभियान चलाते हैं तो वहां उनकी पार्टी की संभावनाएं बदल सकती हैं। संपादकीय में कहा गया कि 2024 में बीजेपी की हार के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार होंगे और इसमें अमित शाह की भी भूमिका होगी। लोगों में मोदी शाह के खिलाफ गुस्सा है और अब वो बीजेपी को हराने के लिए अपना मन बना चुके हैं। संपादकीय में आगे लिखा है कि सवाल यह उठ रहा है कि मोदी के खिलाफ पीएम पद का चेहरा कौन होगा। इस पर कहा गया कि यह संविधान और भारत माता होगी, जनता के बीच सही नेता निकलेगा। पार्टी ने कहा कि राक्षस रावण के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए वानर सेना को साथ लेना जरूरी है। इसके लिए सभी को अपना मैं पहले वाला अहंकार दूर रखना होगा। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।